Hello everyone and teacher for this question. Let me explain this question to you now. The question says that the heat of combustion of ethanol determined in bomb calorimeter is minus 670.48 kilocalorie per mole at 25 degrees Celsius. What is delta H at 25 degrees Celsius for reaction? तो हमें बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर जो रिएक्शन होती है उसको पहले समझना है कि बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर जो भी कंबशन की रिएक्शन होती है वहाँ पे जो एनर्जी का लॉस होता है वो लॉस जो एनर्जी होती है कंबशन की वो आपकी एक इंटरनल एनर्जी होती है। तो यहाँ पे मैं पहले रिएक्शन लिखता हूँ कि इथेनॉल का कंबशन मतलब क्या, C2H5OH लिक्विड है कि जो एक फ्यूल का काम करेगा, इसका कंबशन होने वाला है और यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करेंगे। तो यहाँ पे हमें कंबशन का एंड प्रोडक्ट CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। तो कंबशन के अंदर जो भी एनर्जी होती है उसको हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। तो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो कितनी है, पहले तो रिएक्शन हमें बैलेंस करना है। यहाँ पे 5 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन हो जाएगी रिएक्टेंट में। तो यहाँ पे भी मैं 6 हाइड्रोजन प्रोडक्ट के अंदर कर देता हूँ। अभी ऑक्सीजन हमारे पास राइट हैंड साइड पे और कार्बन, तो कार्बन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 कार्बन है, कार्बन बैलेंस हो गया। अभी ऑक्सीजन हमारे पास 2 इंटू 2 4 हो गया, तो यहाँ पे 3 प्लस 4 7 हो जाएगा। तो 7 में से यहाँ पे एक प्रेजेंट है लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब रिएक्टर में, तो और 6 की जरूरत है तो यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ। तो यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस हो गई। अभी यहाँ पे हम करेंगे क्या, दूसरी बात, यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर हम डेल्टा एन गैस निकालेंगे। तो N2 माइनस N1 प्रोडक्ट के गैस के मोल, प्रोडक्ट के अंदर गैस के कौन कौन से मोल है, CO2 गैस है खाली 2 मोल, रिएक्टेंट के अंदर गैस कौन है, ऑक्सीजन 3 मोल है। तो यहाँ पे इनका चेंज आएगा -1। तो डेल्टा एन आपके पास डेल्टा एन गैस का लिखने वाले, तो ये आ गया हमारे पास चेंज। दूसरी बात है यहाँ पे हम कि जो डेल्टा एच हमें दे के रखा है, डेल्टा एच कैलकुलेट करना है, इंटरनल एनर्जी हमें दे के रखी है यहाँ पे। तो टेम्परेचर यहाँ पे पहले लिख देता हूँ कि 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसको पहले केल्विन में कर लेते हैं, 273 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 298 केल्विन। तो टेम्परेचर आ गया हमारे पास 298 केल्विन। तीसरी बात है यहाँ पे हमें इंटरनल एनर्जी का चेंज दिया है, तो लॉस है, तो यहाँ पे -670.48 किलो कैलोरी पर मोल और इंटरनल एनर्जी दी है और एंथैल्पी हमें पूछा है। और एक बात है कि यहाँ पे हमें आर भी जो है वो किलो कैलोरी में लिखना है, तो किलो कैलोरी में 1.98 किलो में लिखना है। पहले तो कैलोरी में लिखता हूँ इसको, कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो यहाँ पे उसको किलो में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1.98 इंटू 10⁻³ किलो कैलोरी पर मोल पर केल्विन। आर आ गया हमारे पास, एन आ गया हमारे पास, टी है हमारे पास, डेल्टा यू है हमारे पास और डेल्टा एच हमें निकालना है, डेल्टा एच हमें निकालना है इस रिएक्शन का। तो दिस इज क्वेश्चन मार्क, और ये जो भी आएगा वो किलो कैलोरी पर मोल में आएगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि हमें डेल्टा एच निकालना है, तो हम डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। तो डेल्टा यू हमारे पास है -670.48 प्लस डेल्टा एन है हमारे पास -1 इंटू आर है हमारे पास 1.98 इंटू 10⁻³ टी है हमारे पास 298। तो ये सब कैलकुलेशन हम करेंगे तो फाइनली हमें डेल्टा एच का पता चलेगा। तो डेल्टा एच यहाँ पे है, मैं लिख देता हूँ, डेल्टा एच इज इक्वल टू -670.48 माइनस, यहाँ पे जो कैलकुलेशन करेंगे आप, तो यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन करेंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके दे रहा हूँ आपको, 5
90 इंटू 10⁻³ आप अप्रोक्सीमेटली करेंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इसको अप्रोक्सीमेटली 2 कंसिडर करो, इसको अप्रोक्सीमेटली 3 कंसिडर करो, 300 कंसिडर करो, तो यहाँ पे 2 इंटू 300 यहाँ पे 600 के आसपास आएगा और मेरा आ रहा है 590 के आसपास। तो ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, अप्रोक्सीमेटली करेंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कैलकुलेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा -670.48। यहाँ पे इस पावर को हटा देता हूँ अभी, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.590। तो यहाँ पे दोनों भी माइनस है तो एडिशन होना है यहाँ पे, तो ये लगभग आपका ये 0.6 पकड़ के चलो, ये 0 पॉइंट आपका 4 पकड़ के चलो या 5 पकड़ के चलो, तो 6 और ये 7, तो यहाँ पे आपका -667 पॉइंट आपका 07 इतना किलो कैलोरी पर मोल पर केल्विन आ रहा है, पर मोल आ रहा है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ये जो आंसर है वो -671, यहाँ पे 71 है, 71.08 किलो कैलोरी पर मोल। ये आ गई आपकी एंथैल्पी, दिस इज एंथैल्पी। तो यहाँ पे फाइनल आंसर मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ इथेनॉल इन बाउंड कैलोरीमीटर, ड्यूरिंग द combustion of ethanol in bomb calorimeter, enthalpy of this reaction is -671.08। यहाँ पे यूनिट लगाइए किलो कैलोरी पर मोल। तो यहाँ पे ये जो है हमारा ये फाइनल आंसर है, और यहाँ पे लॉस हुआ है इन, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, तो फाइनल आंसर आएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।